हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और ये हमारे प्रैक्टिस सेट 39 है। इससे पहले हम 38 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। और हमारी सीरीज का नाम है वॉरियर सीरीज। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। हाइप करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, किस भारतीय को वर्ष 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? विक्रम साराभाई, सीबी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर या अमर्त्य सेन? तो किस भारतीय को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ था? तो यह पुरस्कार प्रदान किया गया था सीबी रमन को। राइट आंसर ऑप्शन बी, सीबी रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, सीबी रमन, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। ठीक है, रमन प्रभाव की खोज की थी 1928 में, और इसी के लिए इन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ओके, फिर बात करें विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे। रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें कवि गुरु, गुरुदेव, इन नामों से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय, पहले एशियाई और पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1913 में साहित्य में गीतांजलि पुस्तक के लिए। ठीक है, साहित्य में गीतांजलि पुस्तक के लिए उन्हें यह नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने राष्ट्रगान भी लिखा है। ठीक है, तो इन्होंने भारत का और बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है। ठीक है, भारत का और बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो भारत का है जन गण मन, और बांग्लादेश का है तो इसका है आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, तो ये दो जगह के राष्ट्रगान लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड से नाराज होकर उन्होंने इस उपाधि को लौटा दिया था। ठीक है, फिर बात करें अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था अमर्त्य सेन को 1998 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी शहर डैश द्वारा बनाया गया था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर? तो फतेहपुर सीकरी शहर ये बनाया गया था अकबर के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए, अकबर। ठीक है, अकबर यह बाबर का बेटा था, और इसने दीन-ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। ठीक है, दीन-ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी, और इसने मनसबदारी प्रथा अपनाई। ठीक है, मनसबदारी प्रथा अपनाई थी अकबर ने। ठीक है, अकबर इसने कौन कौन से युद्ध किए थे? तो अकबर इसने युद्ध किए थे पानीपत का दूसरा युद्ध, जो कि हुआ था 1556 में, अकबर वर्सेस हेमू के बीच। ठीक है, इसके बाद अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध किया, हल्दी घाटी का युद्ध किया, जो कि हुआ था 1576 में, और इसमें किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच ये लड़ा गया था। ठीक है, फिर बात करें अकबर ने किन चीज़ों का निर्माण करवाया? ठीक है, तो अकबर ने निर्माण करवाया पंचमहल, इबादत खाना,
आगरा का किला, ठीक, और बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था गुजरात, ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ओके, फिर बात करें हम औरंगजेब की, ठीक है। औरंगजेब ये शाहजहां का बेटा था, ठीक है। औरंगजेब ये शाहजहां का बेटा था। औरंगजेब इसे अ, आलमगीर के नाम से जाना जाता था, ठीक है, आलमगीर के नाम से जाना जाता था, और इसे जिंदा पीर भी कहा जाता था, ठीक है, जिंदा पीर भी कहा जाता था, ठीक है। औरंगजेब इसने कौन से युद्ध किए? तो औरंगजेब इसने एक मिनट, सामूगढ़ का युद्ध किया, ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध किया 1658 में, और खजवा का युद्ध किया 1659 में, ठीक है। औरंगजेब ने किन चीज़ों का निर्माण करवाया? तो औरंगजेब इसने बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है, बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया लाहौर में, ठीक है। और इसने इसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया दिल्ली में। ओके, इसने बीबी का मकबरे का निर्माण करवाया, बीबी का मकबरे का निर्माण करवाया था औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर बात करें अब हम शाहजहां की। तो शाहजहां ये किसका बेटा था? तो शाहजहां ये जहांगीर का बेटा था, ठीक है। शाहजहां इसने ताजमहल का निर्माण करवाया, ठीक है, आगरा में अपनी बेगम मुमताज़ की याद में, ठीक है। और इसने दिल्ली का लाल किले का निर्माण करवाया, ठीक है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया, और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक है। फिर बात करें हम जहांगीर की। तो जहांगीर ये अकबर का बेटा था, ठीक है, जहांगीर ये अकबर का बेटा था। जहांगीर इसने न्याय की जंजीर का निर्माण करा, ठीक है, न्याय की जंजीर, जिसे जंजीर ए अदल कहा जाता है, ठीक है, जंजीर अदल का निर्माण करवाया, जिसे बजाकर कोई भी राजा से न्याय की मांग कर सकता था, ठीक है। इसके अलावा जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो जहांगीर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी इसकी आत्मकथा का नाम है, ठीक है। जहांगीर इसने किन चीज़ों का निर्माण करवाया? तो इसने निर्माण करवाया था शालीमार बाग का, ठीक है, शालीमार बाग का, एक मिनट, शालीमार बाग का निर्माण करवाया श्रीनगर में, ठीक है। और इसने इतामुद्दौला का मकबरे का निर्माण करवाया, ठीक है, इतामुद्दौले का मकबरे का निर्माण करवाया, और इसने नूरजहां का मकबरे का निर्माण करवाया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? बुलर झील, कांवर झील, भोजताल या निक्की झील? तो कौन एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? तो ये है कांवर झील। राइट आंसर ऑप्शन बी, कांवर झील। फिर बात करें बुलर झील। तो बुलर झील यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील, जो कि है जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। भोजताल तो ये कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में। और नक्की झील तो ये है राजस्थान में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है चंपारण कृषि अधिनियम कब पारित किया गया था? 1920, 1922, 1917 या 1924? तो चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया था 1917 में। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1917 में चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया था। और ये इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, नेक्स्ट है डैश में मुस्लिम लीग ने देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया था 1940 में, 1942, 1946 या 1935 में? तो यह प्रस्ताव पेश किया था 1940 में। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1940 में प्रस्ताव पेश किया था। ओके, नेक्स्ट है डैश में अंबेडकर ने एक मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया जिसमें उनके महार जाति के अनुयायियों ने भाग लिया 1923 में, 1927, 1925 या 1921? तो इन्होंने 1927 में अंबेडकर ने, ठीक है, एक मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया जिसमें उनके महार जाति के अनुयायियों ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाला भारत का पहला बैडमिंटन खिलाड़ी था? श्रीकांत, किदाम्बी, साइना नेहवाल, चिराग शेट्टी या पीवी सिंधु? तो ओलंपिक पदक जीतने वाला भारत का पहला जो बैडमिंटन खिलाड़ी था वो था साइना नेहवाल। राइट आंसर ऑप्शन बी, साइना नेहवाल। ओके, नेक्स्ट है सर टिम बर्नर्स-ली एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक ने डैश में क्रांतिकारी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया 1982, 1995, 1990 या 1985? तो सर टिम बर्नर्स-ली एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक ने, ठीक है, 1990 में। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1990 में क्रांतिकारी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। ठीक है, WWW। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में बंदरगाह पाया गया है? लोथल, चन्हुदड़ो, कालीबंगा या धोलावीरा? तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर बंदरगाह पाया गया है? तो ये पाया गया है लोथल में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए, लोथल। लोथल की खोज कब और किसने की? तो इसकी खोज हुई थी 1954 में। और खोज किसने की थी? तो ये की थी SR राव ने। ठीक है, चंद्रों की खोज तो ये हुई थी 1931 में और उसकी खोज की थी एन जी मजूमदार। ठीक है, मजूमदार ने। ठीक है, कालीबंगा की खोज तो ये हुई थी 1952 में और इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। ठीक है, धोलावीरा की खोज तो इसकी खोज हुई थी 1967 से 68 में हुई थी और इसकी खोज की थी जगपति जोशी ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बांसुरी वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं? घन वाद्य, सुषिर वाद्य, अवनद्य वाद्य या तत्वाद्य? तो बांसुरी वाद्य यंत्र ये किस वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं? तो ये आते हैं सुषिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में। राइट आंसर ऑप्शन बी, सुषिर। ओके, नेक्स्ट है कुतुब मीनार डैश का वास्तुकला के उदाहरण? इंडो इस्लामिक, द्रविड़, सूफी या मौर्य? तो कुतुब मीनार यह है इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन है इंडो इस्लामिक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण शुरू कराया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, इसके निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और पूरा करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम और दामाद ने इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा करवाया था कुतुब मीनार का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैंडम एक्सेस मेमोरी मॉड्यूल जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम घटक सीधे डैश से जुड़े होते हैं? मैग्नेटिक टेप, मदरबोर्ड, ऑप्टिकल डिस्क या फ्लैश मेमोरी? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैंडम एक्सेस मेमोरी मॉड्यूल जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम घटक सीधे मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, मदरबोर्ड। ओके, नेक्स्ट है ईस्ट में प्रजनन की प्रक्रिया द्वारा होता है? मुकुलन, विखंडन, बीजाणु निर्माण या निषेचन? तो ईस्ट में प्रजनन प्रक्रिया द्वारा होता है मुकुलन। राइट आंसर ऑप्शन ए, मुकुलन। ओके, नेक्स्ट है PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल के संगठन से संबंधित है? DRDO, HAL, BHEL या इसरो? तो PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल संगठन संबंधित है इसरो से। राइट आंसर ऑप्शन डी, इसरो।
ओके, नेक्स्ट है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस कौन थे? अर्थशास्त्री जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता, एक कलाकार जिसने भारत माता का चित्र बनाया, भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद, एक डॉक्टर जिसने एक नई शल्य चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया। तो प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस ये थे, एक कलाकार जिसने भारत माता का चित्र बनाया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार 1985 में दिया गया था और प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता थे हंसा शर्मा, किरण सिंह, भालचंद्र भास्कर भागवत या हवा सिंह। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार 1985 में दिया गया था और प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता थे भालचंद्र भास्कर भागवत। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सूरत को भारत की डैश सिटी भी कहा जाता है? डायमंड सिटी, ब्लू सिटी, पिंक सिटी या सिटी ऑफ लेक्स? तो सूरत को भारत की डायमंड सिटी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ई, डायमंड सिटी। चलिए नेक्स्ट है भारत के उत्तरी मैदान किस मृदा के बने हुए हैं? जलोढ़, पीट, काली या लेटराइट? तो भारत के उत्तरी मैदान किस मृदा के बने हुए हैं? तो ये बने हुए हैं जलोढ़ मिट्टी के। राइट आंसर ऑप्शन ई, जलोढ़। ओके, नेक्स्ट है थांग चित्रकला शैली डैश देवता को दर्शाती? इस्लामी, बौद्ध, यहूदी या हिंदू? तो थांग चित्रकला शैली यह बौद्ध देवता को दर्शाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? कोविड-19, दाद, क्षय रोग या हैजा? तो जो कवक के कारण होता है वो है दाद। राइट आंसर ऑप्शन बी, दाद। ओके, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर लगभग कितनी है? 70.01%, 78.2%, 74.04%, 83.35%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर लगभग कितनी है? तो ये है 74.04%। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत में नील विद्रोह नामक किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1857, 1861, 1859 और 1889? तो भारत में नील विद्रोह नामक किसान आंदोलन ये शुरू हुआ था 1859 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, सी, 1859। ओके, नेक्स्ट है भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? क्या, जोंगखा, युआन या नगुल ट्रम? तो भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा है जोंगखा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आर्कटिक वृत्त और ध्रुवीय उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध शीत क्षेत्र, उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र या दक्षिण समशीतोष्ण क्षेत्र? तो आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है शीत क्षेत्र। राइट आंसर ऑप्शन बी, शीत क्षेत्र। ओके, नेक्स्ट है शास्त्रीय हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? 3, 4, 1, 2? तो शास्त्रीय हिंदू धर्म के भारतीय इतिहास में 4 वेद हैं। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 वेद हैं। और ये 4 वेद कौन कौन से? तो सबसे पहले है ऋग्वेद, फिर उसके बाद है यजुर्वेद, फिर है सामवेद और फिर है अथर्ववेद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पवन नहीं है? पछुआ पवन, लू, पूर्वी पवन या व्यापारिक पवन है? तो इनमें से जो स्थायी पवन नहीं है वो है लू। राइट आंसर ऑप्शन बी, लू। ओके, नेक्स्ट है कंप्यूटर की निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के दौरान ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विकसित किया गया है? चौथी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी? तो कंप्यूटर की किस पीढ़ी के दौरान ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विकसित किया गया था? ये किया गया था चौथी पीढ़ी के अनुसार। राइट आंसर ऑप्शन ए, चौथी पीढ़ी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? प्रति 1000 पुरुषों पर 843 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 643 महिलाएं या 1000 पुरुषों पर 743 महिलाएं। ठीक है, तो भारत की 2000 गणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? तो ये है प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डैश की स्मृति में हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया गया है? संत रामानुजाचार्य, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, श्री रविदास?
तो किसकी स्मृति में हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है संत रामानुजाचार्य की स्मृति में। राइट आंसर ऑप्शन ए। फिर अब हम बात करें स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद इन्हें नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जाना जाता था और इन्होंने अपने गुरु के नाम पर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस और इन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में कोलकाता बेलूर मठ में। ठीक है, बेलूर मठ में इन्होंने इसकी स्थापना की। स्वामी दयानंद, तो स्वामी दयानंद इनके बचपन का नाम था मूलशंकर और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में मुंबई में। ठीक है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इसके अलावा इन्होंने नारा भी दिया था वेदों की और लौटो नारा दिया था। ओके, चलिए आगे। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।